घंटे के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में इस बार किसकी बहार है, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब नतीजे आएंगे, यानी वोटों की काउंटिंग कब होगी। अब से सिर्फ 2 घंटे के बाद तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। निर्वाचन आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव प्रक्रिया में 17 नए बदलाव के साथ इस बार बिहार चुनाव में रणभेरी बजने वाली है, जिसे देखिए चुनाव सुधार की प्रयोगशाला के तौर पर भी देखा जा रहा है। चुनाव के ऐलान को लेकर नेताओं की धड़कनें बढ़ने वाली है। 4 अक्टूबर को पटना में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ बैठक में लगभग सभी पार्टियों ने 1 से 2 चरण में चुनाव कराने की मांग उठाई थी और उसमें भी छठ के तुरंत बाद चुनाव की मांग रखी गई। और ऐसे में अब से 2 घंटे के बाद सारी तस्वीर साफ होने वाली है। न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबर आप तक पहुंचाता रहा है और पहुंचाएगा भी। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होने वाला है। महज 2 घंटे का समय बचा हुआ है। शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान होगा। कितने फेजेस में यह चुनाव होगा, किस तरीके की प्रक्रिया होगी, क्योंकि 17 बदलाव इस बार किए गए हैं। 17 बदलावों के साथ बिहार का इलेक्शन होने जा रहा है और बिहार चुनाव में 10 बड़े अहम बदलाव क्या हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर पहले से बड़ा होगा। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दें, मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं चुनाव, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, मैथिली ठाकुर को लेकर ये खबर है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं और कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगी इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन दरभंगा के ही किसी सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। विनोद तावड़े ने लिखा, वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बेटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं। मुलाकात की तस्वीर आप देखिए। आज गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करे। बिहार की बिटिया मैथिली ठाकुर जी को अनंत शुभकामनाएं। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरभंगा की किसी सीट से मैथिली ठाकुर लड़ सकती हैं और बिहार बीजेपी के साथ बिहार बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनके साथ मुलाकात हुई। मुलाकात की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी मुलाकात की तस्वीर के साथ ये चर्चा तेज हो चुकी है कि मैथिली ठाकुर भी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। और आगे बढ़ते हुए आपको एक और जानकारी दें, जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया है और कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार में चुनाव एक ही चरण में हो जाए। ज्यादा अच्छा ये होगा, बाकी निर्वाचन आयोग तय करेगा। साथ ही उन्होंने सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की मांग उठाई है। संजय झा ने कहा कि बिहार की जनता विकास का स्वाद चख चुकी है और ऐसे में अब वापस 2005 के पहले के दौर में वो नहीं जाने वाली है, यानी कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। हो जाए बिहार में अब शांतिपूर्ण चुनाव होता और हम लोगों ने ये भी कहा कि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स हर एक बूथ पर दे दीजिए। अभी तो देश में एक ही जगह चुनाव हो रहा है और तो कहीं चुनाव हो नहीं रहा है। तो हमारी पार्टी मानती है कि एक फेज में चुनाव हो तो अच्छा है, 2 फेज में भी होता है तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चूंकि आपके सहयोगी बीजेपी ने भी कहा है कि 2 फेज में चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर हो। नहीं, मैंने कहा ना कि तो हमारे पार्टी का ये था कि एक फेज में चुनाव है तो जब आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं ना, तो एक फेज में चुनाव हो हम लोग को तो के लिए हमको ठीक लगता है कि एक फेज में चुनाव हो। लेकिन कोई लॉजिस्टिकल इशू है इलेक्शन कमीशन के, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ही कॉल लेना है क्योंकि बड़ा एक्सरसाइज है, तो उसमें भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लार्जर इशू ये है कि चुनाव का मुद्दा क्या है, किस बात पे हम लोग चुनाव में जाएंगे। और मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल हम लोग जो बिहार में घूम रहे हैं, बिहार के लोग पिछले 20 साल में ट्रेवल कर चुके हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं, वो डेवलपमेंट को टेस्ट कर चुके हैं। कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार जी के ऊपर है। 20 साल से उन्होंने भरोसा दिखाया है और वो उनके भरोसे पर टाइम एंड अगेन खरे उतरे हैं। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का 4 कार्यकाल हुआ है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अगर मुझे पर्सनली पूछिएगा कि उनका कार्यकाल को रेटिंग करना हो, मुझे लगता है 20 से 25 उनका टॉप कार्यकाल है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं। आज पटना मेट्रो का शुरुआत हो रहा है,
अब आप मुझे बताइए, पटना में मेट्रो ट्रेन चलेगा, जिस पटना में 20 साल पहले 4 बजे लोग निकलते नहीं थे, अब रात में 10 बजे मेट्रो से घर जाएंगे। ये तो डिलीवर करके दिखाया है ना। और चलिए, बिहार में किसकी बहार है में एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम जानकारी। एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल तेज है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग की हलचल लगातार तेज। 1 से 2 दिन का समय बताया जा रहा है जब एलजेपी, आरबी और बीजेपी में बातचीत होगी। केवल सीट शेयरिंग पर ही यह चर्चा होने वाली है। और इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हुई थी और सूत्रों के हवाले से हमने आपको ये जानकारी दी थी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ बात बन गई है। और अब देखिए, एलजेपी, आरबी के साथ बीजेपी की चर्चा होगी। सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, सम्मानजनक सीटों को लेकर ये चर्चा बहुत अहम होगी। एलजेपी, आरबी राज्यसभा या एमएलसी की डिमांड नहीं, केवल विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। अमितेश ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमितेश, एलजेपी, आरबी के साथ बीजेपी की बातचीत होगी, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, एलजेपी रामविलास की तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उसके मुताबिक, कि जब बीजेपी के साथ सीटों पर बातचीत होगी, जो कि 1-2 दिन में होनी तय हुई है, आज रात या कल तक बातचीत की शुरुआत हो जाएगी। जब धर्मेंद्र प्रधान जब पटना से दिल्ली आएंगे तो निश्चित रूप से इस बातचीत में एलजेपी रामविलास की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम एमएलसी का सीट या फिर राज्यसभा की सीट अगर ऑफर की जाती है बीजेपी की तरफ से, उसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कोई राज्यसभा की सीट, एमएलसी की सीट ना हमारी डिमांड है और ना ही ऑफर किया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो हम लोग राजी होंगे। सिर्फ और सिर्फ हमें विधानसभा की सीटें चाहिए और विधानसभा चुनाव में हमें कितनी सीटें मिलती है गठबंधन में, उसी पर चर्चा होगी। तो बहुत साफ शब्दों में कह दिया गया है, क्योंकि पहले ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है। बिल्कुल अमितेश, और देखिए, बहुत बार चिराग पासवान कह चुके हैं कि सम्मानजनक सीटों पर ही बात होगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो सम्मानजनक सीटों के नंबर्स कितने होंगे। इसको लेकर कोई हलचल है क्या अमितेश अब तक? देखिए, एलजेपी रामविलास से जो सूत्र बता रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर 42-45 का जो एक आंकड़ा, अरुण भारती जो कि बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं एलजेपी की तरफ से, उसमें उनकी तरफ से कहा गया था। उन्होंने कहा था कि हमारा व्यक्तिगत हमारी राय है, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 47 से 135 के बीच में हमारी सीटें चाहिए। लेकिन बातचीत की जब शुरुआत होगी तो निश्चित रूप से 43 का आंकड़ा एलजेपी रामविलास की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन उससे कम पर बिल्कुल। और ये आंकड़ा इतना आसान भी नहीं होगा कि बीजेपी या एनडीए की तरफ से तमाम घटक दल इसको एक्सेप्ट भी कर ले। अमितेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव एक चरण में हो तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 चरण में चुनाव होने चाहिए, क्योंकि सभी दलों ने 1 से 2 चरण में ही चुनाव की मांग की है। हमने कहा है कि अगर एक फेज में हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में। राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है, कम्युनिस्ट ने 1 फेज कहा है, जनता दल यू ने 1 फेज कहा है, और हमने भी कहा है कि 1 फेज में हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 फेज में होना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी राजनीतिक दल का जो है एक ही विचार है कि कितना फेज में चुनाव होना चाहिए। और चलिए, इस बीच आपको एक और अहम जानकारी देते हैं। रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही घाटशिला की सीट खाली पड़ी है, जिसको लेकर आज शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला उपचुनाव के तारीखों का भी ऐलान होने जा रहा है। तो अब से कुछ घंटों के बाद, देखिए 1 घंटा 52 मिनट कुछ सेकंड के बाद तारीखों का ऐलान हो जाएगा। घाटशिला उपचुनाव भी बेहद अहम है, क्योंकि ये रामदास सोरेन के निधन के बाद से ये सीट खाली है और आज माना जा रहा है कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान तो होगा ही, साथ ही साथ यहां की भी रणभेरी बच जाएगी। क्यों खास है ये सीट, ये भी आपको बता रहे हैं। और बीजेपी इस उपचुनाव को कमबैक के तौर पर तो देख रही है। जेएमएम के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है, सहानुभूति का सवाल है, घाटशिला की बदलती तस्वीर का भी प्रतीक है। दरअसल नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये सीट गुजरेगी और ऐसे में माना जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसके लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल होगा। साथ ही साथ इस सीट को बदलती हुई तस्वीर के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इसको कमबैक के तौर पर देख रही है।
और चलिए बिहार में किसकी बहार है, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान की बड़ी बैठक है। बीजेपी नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होगी, उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे दिल्ली। देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है बीजेपी में। बीजेपी नेताओं के साथ धर्मेंद्र प्रधान की आज बैठक और उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार होगी और फिर इस लिस्ट को दिल्ली भेजा जाएगा, क्योंकि वहां पर भी चर्चा होनी है, क्योंकि लगातार उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। सिटिंग एमएलए जो है उनके नामों पर चर्चा तो हो रहा है, साथ ही साथ और कौन से नए चेहरे हो सकते हैं जो जिताऊ भी होंगे, जो सम्मान पूर्वक बीजेपी के लिए सीटों को जीतेंगे। इस तरीके के तमाम सवालों के साथ चर्चा करने के लिए आज एक मीटिंग बुलाई गई है। आज धर्मेंद्र प्रधान की ये बैठक होने जा रही है बीजेपी नेताओं के साथ। जो लिस्ट तैयार होगी वो लिस्ट दिल्ली पहुंचेगी और वहां पर भी नामों पर चर्चा की जाएगी। इससे पहले बीजेपी चुनाव समिति की लगातार 2 दिन तक बैठक चली और उसमें भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। और वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब जनता के बीच जा रही है। पार्टी के नेता अभियान चलाकर लोगों से सुझाव ले रहे हैं। जनता को बिहार में कैसी सरकार चाहिए, नई सरकार से लोगों की अपेक्षा क्या है, उसी के हिसाब से मैनिफेस्टो तैयार होगा और इसको लेकर सुझाव पेटी रथ को रवाना किया गया। बीजेपी नेता 20 अक्टूबर तक जनता से सुझाव लेंगे और इसके बाद घोषणा पत्र तैयार होगा और उसका ऐलान किया जाएगा। तरह से किसान, युवा, गरीब और हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए एनडीए सरकार ने धरातल पर बहुत से काम किए। हम उसी को चाहते हैं कि जो हमारी एनडीए की सरकार फिर से जो 2/3 बहुमत से ज्यादा बहुमत से बनने जा रही है, हम जनता से अपने घोषणा पत्र में पारदर्शिता के साथ सुझाव चाहते हैं कि जनता बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए अपना सुझाव भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे। वहीं राजधानी वासियों को मेट्रो का इंतजार अब उनका खत्म हो चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पटना को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। आज से मेट्रो का परिचालन पटना में शुरू हो चुका है। आज बिहार चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन कर चुके हैं। ब्लू लाइन के इस पहले रूट से इंटर स्टेट बस टर्मिनल यानी कि आईएसबीटी से लेकर भूतनाथ तक पाटलिपुत्र आईएसबीटी, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन शामिल है और इन रूटों पर परिचालन किया जाएगा। देखिए जब उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। जो मेट्रो का इंतजार था पटना वासियों को, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। एक तरफ त्योहारों का सीजन है, छठ महापर्व है, दिवाली है और ऐसे में पटना के लोग सफर कर पाएंगे मेट्रो से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो में बैठकर सफर करते हुए उन्होंने मैसेज दिया कि यातायात को सुगम बनाने के लिए, सुचारू बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और पटना वासियों के लिए ये बड़ी सहूलियत दी गई है। नीतीश कुमार ने पटना में मेट्रो का उद्घाटन कर दिया है और उन्होंने मेट्रो में बैठ के सफर भी किया। ये देखिए खूबसूरत तरीके से मेट्रो को सजाया गया था क्योंकि आज उद्घाटन का दिन था। कई बार समय में बदलाव किया गया, लेकिन चुनाव तारीखों के ठीक ऐलान होने से पहले इसका उद्घाटन किया जा चुका है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मेट्रो में थे, सफर कर रहे थे, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब विभिन्न राज्यों में मेट्रो की योजना बनाई तो पटना में ही मेट्रो की योजना मिली थी। आज सब याद है जब मंत्रिपरिषद ने इस योजना को 2014 में स्वीकृत किया और ये मेट्रो की शुरुआत और उस मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये इसने मूर्त रूप लिया और पटना की सेवा में मेट्रो संचालित किया। आज ऐतिहासिक दिन है, बिहार के इतिहास में गौरव का पल है। 6 अक्टूबर 2025 ये आज पटना मेट्रो युक्त शहर में शामिल हो गया। पटना मेट्रो की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा आज शुरू किया गया है और यह ऐतिहासिक दिन बिहारवासी के लिए गौरव का क्षण है। ये तो यादगार क्षण है जो आने वाले दशकों तक हम
पटना निवासियों को सुनाते रहेंगे कि आज के दिन यानी 6 अक्टूबर जब पटना मेट्रो की शुरुआत हुई तो पटना मेट्रो के पहले ट्रेन के पहले जर्नी में हम लोग इस ट्रेन पर सवार हुए। ये अत्यंत सुखद पल की अनुभूति देता है। और वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत किया और कहा कि वो चाहते हैं कि बिहार में चुनाव एक ही चरण में हो और ये ज्यादा अच्छा होता, बाकी निर्वाचन आयोग को तय करना है। साथ ही उन्होंने सभी बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की मांग उठाई। संजय झा ने कहा कि बिहार की जनता विकास का स्वाद चख चुकी है और ऐसे में अब वापस 2005 के पहले वाले दौर में वो नहीं जाने वाली। विधानसभा चुनाव की आज घोषणा होने जा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा हैं। संजय जी, कितनी तैयारी हो चुकी है आप लोगों की पूरी? देखिए, हम लोग की तैयारी तो राजनीति में हमेशा होती है, बहुत स्वागत योग्य बात है। बिहार के लोग पिछले 20 साल में ये तय कर चुके हैं कि वो जब चुनाव होता है तो जात धर्म से ऊपर उठ करके जो लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड काम का है उस बेसिस पर जाकर वोट करते हैं। और इस बार माहौल जो मैं देख रहा हूँ वो माहौल शायद 2010 से भी बड़ा माहौल दिख रहा है। आज पटना में मेट्रो का उद्घाटन हो रहा है। अब पटना में मेट्रो चलेगा ये तो कल्पना में नहीं था ना। दरभंगा से प्लेन उड़ेगा, पूर्णिया से प्लेन उड़ेगा, 6 लेन रोड बनेगा, रोड सड़क बिजली का काम तो हुआ ही था। अब बिहार अगले 5 साल की तैयारी कर रहा है जो टॉप 10 स्टेट में जाकर के बिहार खड़ा हो। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के काम काज पर, ट्रैक रिकॉर्ड पर ही लोग वोट डालेंगे और बड़े मार्जिन से एनडीए जीतेगा। चुनाव का घोषणा हो रहा है, सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की घोषणा आप लोग कब तक कर देंगे? बिल्कुल समय पे हो जाएगा, बातचीत जारी है। तो बिल्कुल जदयू भी पूरी तरीके से तैयार है। संजय झा का साफ तौर पर कहना है कि अब अगले 5 सालों के लिए सरकार ने तैयारी की है, जनता से जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। बिहार में लगातार विकास हुआ है, साथ ही साथ सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के चयन पर भी संजय झा का कहना है कि वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तीसरे चरण में सीएम ने 21 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। इस पैसे से जीविका से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार करेंगी। 6 महीने के बाद समीक्षा होगी। रोजगार अगर अच्छा चलेगा तो 2 लाख रुपए अतिरिक्त मदद भी सरकार करेगी। और इससे पहले सीएम ने 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं और फिर 3 अक्टूबर को 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की थी। यानी अब तक कुल 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का फायदा मिल चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज महिला रोजगार योजना के तहत 21 लाख महिला लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 10,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की है। अपने खाते में राशि पाकर महिला लाभुकों में खुशी का माहौल भी देखने को मिला। सभी लाभुक महिलाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति काफी सुधरेगी। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार के 21 लाख महिला लाभुकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार ने 10,000 की राशि हस्तांतरित की है। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि तमाम महिला लाभुक शामिल हुई थी। सरकार ने 10,000 रुपये की राशि आप लोगों को दी है, कैसा लग रहा है, क्या कहिएगा? जी बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार के 10,000 से हमारे दिनचर्या में बदलाव आया है। जब से जीविका में जुड़े हुए हैं हम लोग काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। सरकार को धन्यवाद कहेंगे कि वो नारी के लिए इतना सोच रहे हैं कि उन्हें आगे बढ़ाना है, घर से निकाल के बाहर तक अपना दिखाना है कि नहीं हम भी कुछ है। आर्थिक स्थिति सुधरी है? आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी है। पहले कम था, अब 10,000 से और भी ज्यादा बेहतर बना। नीतीश भैया को प्रणाम करते। सब महिला बहुत आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब भाई बहन सब अच्छा से रोजगार चालू किए हैं। क्या कहिएगा सरकार को? बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार को।
देखिए तमाम ये जो लाभुक महिलाएं हैं आज भागलपुर पहुंची थी और समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और तमाम महिला लाभुक जो हैं वो बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देती हुई नजर आ रही हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। वहीं इस योजना का लाभ जमुई जिले की महिलाओं को भी मिला है। जमुई जिले में भी जीविका से जुड़ी लगभग 24,000 महिलाओं के खाते में सीएम ने 10,000 रुपए ट्रांसफर किए, जिसको लेकर महिलाओं ने सीएम नीतीश का आभार जताया। रोजगार योजना के तहत सीएम नीतीश कुमार आज बिहार के 21 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि उनके खाते में मिल रही है। और जमुई जिले में अगर बात करें तो यहाँ भी लगभग 24,000 महिलाओं के खाते में पैसा आया है महिला रोजगार योजना को लेकर। और जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जैसा कि देख सकते हैं संवाद कक्ष जो जिला समाहरणालय का संवाद कक्ष है, यहाँ पर ये महिला जो है जो महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं और यहाँ पर इनके खाते में अगर देखा जाए तो 10-10 हजार रुपए की सरकार के द्वारा जो महिला रोजगार योजना के तहत राशि है वो आई है। और जाहिर सी बात है कि महिलाओं के लिए खुशी की पल है कि उनको रोजगार का मौका मिल रहा है। क्या करेंगे? बिजनेस करूँगा, क्या चीज का बिजनेस? दुकान देगा और क्या करने का है, चाय बनाने का है, दुकान में आप क्या सोची है? दुकान देने का है। क्या रोजगार करेंगे? बिजनेस किए हैं सर, दुकान किराना दुकान किराना दुकान और अपना पूंजी लगाए हैं। और अपना पूंजी लगाए। इससे क्या फायदा होगा? जो पैसा मिल रहा है महिलाओं को रोजगार के लिए, तो इससे क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना सर, जब बिजनेस किए तो उसमें तो बढ़ोतरी होगा करेगा। इनके खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि आई है जो महिला रोजगार योजना के तहत। जाहिर सी बात है कि ये महिलाएं अब परिवार के जो आमदनी के को बढ़ाने की काम करेंगी और रोजगार से जुड़कर आगे बढ़ने का काम करेंगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़